स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, ओवरऑल ओवरव्यू लेते हैं कि बाजार का इस टाइम पे क्या हाल चाल है, साथ ही साथ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से स्टॉक रिकमेंडेशन की कहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। इसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एनालिस्ट। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से। सबसे पहले स्वागत करते हैं दिवांग विसारिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम एंड नमस्कार फेलो पैनलिस्ट एंड नमस्कार दर्शक एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ठीक है सर, जैसे हम बाजार देख रहे हैं इस टाइम पे जो माहौल है वो थोड़ा सा संभला हुआ कहीं ना कहीं लग रहा है। इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, बाकी भी काफी सारी न्यूज आ रही है। इस टाइम पे क्या लगता है कि जो ये एक वापस से बाउंस बैक आया है मार्केट के अंदर, वो बाउंस बैक सस्टेन रह सकता है या वापस से हमें, रचित सर आपने जो लेवल बताए थे कि हमें एक गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है, वो गिरावट दिखेगी कब? अभी भी आपका सेम स्टैंस है, वही बेयरिश मोड है या फिर स्टैंस बदलता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे? मैम देखिए, हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है, थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट ओवर हियर टू थिंक लाइक दैट एंड फ्रैंकली आई रियली डोंट सी एनी चेंज इन द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। जिस तरीके से हमस में किलिंग हो रही है, जिस तरीके से उसके ऊपर पूरा एक ग्लोबल बिल्डअप हो रहा है, आई रियली डोंट थिंक इजराइल विल स्टॉप दिस टाइम। अलॉन्ग विद दिस आप एक चीज देखिए, ये ग्लोबल बिल्डअप बहुत सिमिलर प्लेटफॉर्म पे रशिया के अगेंस्ट भी हुआ था, बट द वॉर इज स्टिल ऑन। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे एक पोलराइजेशन होता जा रहा है। लाइक लास्ट टाइम जब हम मिले थे 19,500 में, तब हमने रशिया का एक स्टांस आपको बताया था। अभी यहाँ पे एक और चीज जो थोड़ी सी टेंशन वाली हो रही है, एक थर्ड फ्रंट खुलने की बात हो रही है, वेर इन चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू इट। तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ठीक है आज मुझे बुखार है और मैंने डोलो खा ली और कल मैं काम पे चला जाऊंगा। दिस इज नॉट द वे हाउ such kind of geopolitical situation really get resolved. तो nothing has changed. जेरेमी पोवेल साहब ने जो इस बार पॉलिसी थी उस पर थोड़ा सा अपना स्टांस थोड़ा सा सॉफ्टनिंग दिखाया है, बट हिस्टोरिकली जिस तरीके से उनको देखा जाए, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन टू बी विद। एक टाइम पे उनकी पॉलिसी के पहले इक्विटी मार्केट बहुत रिजॉइस कर रहे थे और फिर उन्होंने इक्विटी मार्केट को अच्छे से सिखा दिया था कि दैट आई एम द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। इस बार उन लोगों ने बॉन्ड मार्केट को ये चीज सिखा दी है। ही इज अनप्रेडिक्टेबल मैन एंड नेक्स्ट पॉलिसी में वो क्या स्टांस लेकर आएंगे, क्या कमेंट्री लेकर आएंगे। सो हर वो पैरामीटर जिसको देख के आज आपका मार्केट रिजॉइस करने की बात कर रहा है, मैं रिजॉइस तो इसको नहीं मान रहा हूं। हाँ, एक चीज जरूर है, यहाँ पे एक जो रैली है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन दे रही है। एंड इस पे भी आप एक चीज नोटिस करिए कि शॉर्ट कवरिंग यूजुअली जब कोई हेज फंड अगर करते भी हैं तो दे इवेंचुअली डू इट इन अ वेरी प्लान्ड मैनर दैट दे गेट अ अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट एट हायर लेवल्स। तो वो शॉर्टिंग कभी भी आ सकती है। इस मार्केट में बहुत ज्यादा कोई रिजॉइस वाली बात मुझे नहीं दिख रही है पर्सनली। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो 18,850 18,870 ऑड लेवल्स पे, अगर आपने कोई पोजीशन अपनी बनाई है, जैसे कि पिछली बार ही हमने CDSL के बारे में बात करी थी, जहां पे कहा था 1340 को ब्रीच करेगा तो उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर आपने बनाई है पोजीशन, प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चले। नथिंग हैज चेंज्ड एज पर माय व्यू पॉइंट। जी सर, एक बार लेवल्स बता दीजिए कि अभी भी आप लेवल्स कहां देख रहे हैं निफ्टी के? देखिए, जो पिछली बार हमने कहा था 19,000, एक तो ये लेवल्स जो पॉइंट्स वाले होते हैं थोड़े से मेरे जैसे आदमी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। 19,000 टू 94, 3 दिन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी, जो हमने पिछली बार भी कहा था। उसके बाद ही हमारा एक बुलिश स्टैंस होगा। हाँ, डाउन साइड के लिए तो हमारा 18,800 18,200 ये दो लेवल्स है जो मैं समझता हूं कि आपको नवंबर मिड नहीं तो सेकंड
दिस थिंग सेशन ऑफ नवंबर, सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, रचित सर से ओवरऑल बाजार के ऊपर राय ले ली। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन अ शो, और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जी ठीक है, अब चलते हैं देवांग सर के पास। देवांग सर, क्या लग रहा है मार्केट इस टाइम पे, जो ये अभी हमें थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल रही है, ये कब तक सस्टेन रहेगी इसी तरह से, या वापस से हमें, आज हम आखिरी कारोबारी दिन में है, मंडे को एक गिरावट वाला मूड देखने को मिलेगा बाजार? मेरे हिसाब से 18,800 पे एक अच्छा सपोर्ट था। पिछली दफे भी जब हम आए थे तो वी हैड टॉक्ड अबाउट निबलिंग द मार्केट एट दैट लेवल्स एंड गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट्स। 19,250 19,300 का मेरा पहला टारगेट था, विच इज आई थिंक मोर और लेस द मार्केट हैज अचीव्ड दैट। एंड गोइंग अहेड आई थिंक 19,350 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो वी वुड एक्सपेक्ट 19,800 एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट मार्केट वुड गो एंड हिट न्यू ऑल टाइम हाई by the end of December. So that is our broad view. मेरे हिसाब से 18,800 19,000 की रेंज में मार्केट ने एक अच्छा बॉटम बनाया है। यहाँ पे से आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना चाहिए और मार्केट में लॉन्ग साइड पे ही खेलना चाहिए। जी ठीक है सर, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आई थिंक एक 43,500 600 एब्सोल्यूट जो इंडेक्स का कैश लेवल है, वहाँ पे अगर 43,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक द बुल्स विल गेन द अपर हैंड एंड देन यू वुड सी मिनिमम 1000 पॉइंट रैली ऑन द बैंक निफ्टी। 42,600 42,800 लेवल्स की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है एंड बाय ऑन डिप्स का इसमें भी एक काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। मेरे हिसाब से PSU बैंक्स विल आउट परफॉर्म, select private banks like Axis Bank and Kotak can also lead the line. ठीक, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी के लिए कवन सर आपके पास आना चाहूंगी। सर कैसा लग रहा है इस टाइम पे मार्केट? जी कंचन जी, आज हम लोग जो रिसेंट लास्ट जो हमारा शो था वहाँ पे हमने बात की थी कि 19,200 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग व्यू हमको देखने को मिल सकता है, और आज अभी मार्केट 19,200 निफ्टी के ऊपर ओपन हुआ है और अभी तक तो सस्टेन हो रहा है। एक अगर पोजिशनल बेसिस पे ही शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें इसके ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए 19,200। तो अगर आज हम लोग अभी मान लेते हैं कि 19,200 के ऊपर अगर आज हमको क्लोजिंग मिल जाती है तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली आगे भी एक्सटेंड हो सकती है 19,500 और उसके बाद 19,850 का लेवल जो प्रीवियस जहाँ से करेक्शन आया था वहां तक। तो ये तो निफ्टी की राय। अगर निफ्टी में अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो नीचे में 19,100 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी सिमिलर टर्म में एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग व्यू प्ले किया जा सकता है। 43,300 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 43,000 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 43,800 जो शॉर्ट टर्म का व्यू है, और अगर वो निकल जाता है तो 44,500 तक के लेवल भी ऊपर में हमको दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बुलिश व्यू हमको अभी शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है। जी ठीक, तो कवन सर से निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर राय ले ली। सर अगर इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो आपकी नजर पे कौन सा सेक्टर है इस टाइम पे? देखिए, जैसे दिवांग सर ने बात किया वैसे PSU बैंक एक अच्छा सेक्टर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे उतनी करेक्शन हमको देखने को नहीं मिला था। तो PSU बैंक में अगर लार्ज 2-3 बैंक देखे तो वहाँ पे उतना हमको रन अप नहीं देखने को मिला है जितना रिसेंटली जो रिलेटिवली सिमिलर स्मॉलर बैंक में देखने को मिला था। तो एक तो PSU बैंक है, उसके साथ साथ अगर जो अभी करंटली जो अर्निंग सीजन देख रहे हैं तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा बुलिश व्यू है। हालांकि उसमें नीम्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे लेकिन अर्निंग ग्रोथ हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है और आगे जाके भी वहाँ पे थोड़ा भी हमारा बुलिश है। साथ में जो इंफ्रा सेक्टर है वहाँ पे भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमने जैसे L&T के रिजल्ट भी देखे, उनका ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा व्यू कंटिन्यू रख सकते हैं लॉन्ग साइड पे। और साथ साथ आगे जाके हमारा कंज्यूमर स्टॉक पे थोड़ा व्यू बुलिश है, क्योंकि ये इंफ्रा स्टोरी अल्टीमेटली जाके कंजम्पशन में कन्वर्ट होता है।
ठीक, रचित सर आपके पास आना चाहूंगी। सर इस टाइम पे देखिए जिस तरीके से हम फेस्टिव सीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा था कि जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, ऑन पेपर जो बताया जा रहा है, जो स्टांसेस आ रहे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएं तो उस तरीके की कोई भी सिचुएशन दिखती हुई नहीं दिख रही है, बिकॉज जो ग्राउंड लेवल का डेटा है वो कुछ अलग ही बता रहा है कि जितनी ज्यादा हमने डिमांड जनरेट दिखाई है कि इतनी डिमांड जनरेट हो रही है, ग्राउंड लेवल पे वो कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें बड़ा मिक्स्ड है। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने की कोशिश करें एंड आज ही आप देखें कि एक बहुत अलग खबर आई है कि द कार सेल्स, द लग्जरी कार सेल्स हैज ग्रोन 3x इन कंपैरिजन विद द पास्ट फ्यू इयर्स। और इसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है कि कोविड के बाद लोगों का स्टांस बड़ा बदल गया है टुवर्ड्स द वे दे लुक एट थिंग्स। आप इसको ऐसे देखें कि कुछ स्पेंडिंग पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। पहले हम जिन चीजों पे स्पेंडिंग करने की बात करते थे, अब वो स्पेंडिंग्स खत्म हो रही है। जैसे बहुत आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एंड यू नो बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट जनरल मार्केट, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। Very good known of mine who's one of the biggest manufacturer of mouth fresheners, non-tobacco based mouth fresheners. Their order book in the month of October, November, December used to be highest. They used to work overtime. They used to work 24 hours into 7 days. Right now their order book is so dried up that it's difficult for them to even run a single shift. And that is not the only story with that particular manufacturer. It's across the board. So लोगों का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट लेता हुआ दिख रहा है। आप देखें कि रियल एस्टेट डिमांड आपके खुद के एनसीआर रीजन में अगर हम देखें किस तरीके से आ रही है, तो इट इज अ पैटर्न शिफ्ट जो इवेंचुअली जिस तरीके से अनवील होगा उसको समझने में हमको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरीके की शिफ्ट हम लोगों ने यूजुअली देखे नहीं थे। That people are more interested, more keen in spending in real estate investment, luxury cars, and less in basic mouth fresheners or food or something like this. तो ये धीरे धीरे पूरा जो प्लान है वो अनवील हो तो ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए। बट हाँ, एक शिफ्ट आ गया है जो हम इतने सालों से पैटर्न्स देख रहे हैं कि दिवाली के सीजन में ये चीज बिकती है, ये डिमांड इंप्रूव होती है, ऐसा इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा शिफ्ट है इसमें, तो आई बिलीव इन टाइम टू कम वील अंडरस्टैंड बेटर। बट हाँ, डिमांड कहीं कहीं जगह हिट हुई है, जो कि चिंताजनक बात जरूर है। जी ठीक, ओवरऑल मार्केट के बारे में ओवरव्यू ले लिया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाजार में इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए वो सारी जानकारी ले ली। अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे लेंगे हम अपने एक्सपर्ट से स्टॉक रिकमेंडेशन। ठीक है, सबसे पहले देवांग सर आपके पास आना चाहूंगी।